हेलो एंड वेलकम। मैं रेवती और इस चैनल पे बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इजी एंड एफर्टलेस बनाकर आप अपनी इच्छाओं को किस तरीके से पूरी कर सकते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ अंतर जानने की चीज़, किस तरीके से पता करें कि ये एंजल का मैसेज है जो नंबर दिख रहे हैं आपको, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हो। याद रख लीजिए, अट्रैक्शन है, इंसर्शन नहीं है। तो अट्रैक्शन के कारण आप अगर उस नंबर को बार बार सोच रहे हो तो आप को वो एंजल मैसेज नहीं दे रहा है, वो आप बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो। कई बार एंजल लगातार मैसेज भी दिखाते हैं। मान लीजिए अगर मैं बहुत बिजी चल रही हूँ किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी काम को लेके, और एंजल की बातें जो मेरे दिमाग में घूम रही है या फिर मुझे जो गाइडेंस मिल रहा है मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, तो एंजल बहुत बार मैसेजेस नंबर के वे में दिखाने लगता है। बट नंबर जो एंजल दिखाते हैं वो तब दिखाते हैं जब आप उनके बारे में सोच नहीं रहे हो, बिल्कुल भी आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो उन नंबरों की तरफ, या एंजल का ख्याल ही नहीं आ रहा है आपके पास, और तब अचानक से वो नंबर बार बार दिखने लग जा रहा है आपको। तो वो एंजल का मैसेज है आपके लिए कि यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड, आई एम हियर फॉर यू, यू आर डूइंग वेल। क्योंकि एंजल कभी भी आपको नेगेटिव सजेशंस नहीं देते हैं। दूसरा, कई बार लोग क्या होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी होता है, मैंने ये अट्रैक्ट कर लिया, मैंने वो अट्रैक्ट कर लिया। जो चीज़ आप खरीद भी रहे हैं उसको मैनिफेस्टेशन का नाम दे देते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि मन नहीं भी हो, जैसे नेविल गोडार्ड ने बोला ना, आई विल नॉट क्लाइम द लैडर, लिख लो चारों तरफ, और फिर भी तुम लैडर क्लाइम करोगे ही करोगे। और मेरे चैनल पे कितने सारे कमेंट्स है, आप जाके देखिए, लोगों ने नहीं चाहते हुए भी लैडर क्लाइम किया है नेविल गोडार्ड की वाले। तो वैसे ही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, आप जब नहीं सोच रहे हो, नहीं चाह रहे हो, नहीं देखना चाह रहे हो, कोई मैसेज नहीं मांगा है, नहीं पूछा है, और तब नंबर दिख रहे हैं, तो वो एंजल का मैसेज है आपके लिए। और अगर आप बार बार नंबर के ही बारे में सोच रहे हो, बार बार एंजल के बारे में ही सोच रहे हो, बार बार ध्यान जा रहा है कि नंबर कहाँ है, ढूंढो ढूंढो, चूंकि मैं भी शुरू में करती थी, कार के पीछे नंबर ढूंढती थी कि कहीं ये एंजल नंबर तो नहीं है। लेकिन जब नए होते हैं तो वो करना अच्छा लगता है, फन होता है। लेकिन समझने की बात है कि कई बार इस हरकतों के कारण हम एंजल का जो एक्चुअल मैसेज है वो नहीं देखते हैं। तो अगर आपको विश्वास है एंजल नंबर पे, अगर आप इन नंबर्स को मानते हैं, तो प्लीज इनके बारे में सोचना बंद कर दें। क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। और कई बार आपको एंजल कोई दूसरा नंबर भी थ्रो करके दिखाना चाहेगी तो आप उसको मिस कर दोगे, बिकॉज आप सोच रहे हो उस पर्टिकुलर नंबर के कोई बारे में जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण दिख रही है। तो आज से जब आप सोचना बंद कर दोगे नंबर के बारे में, एंजल के मैसेजेस को ढूंढना बंद कर दोगे, और जो भी सामने दिखेगा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, जैसे मुझे कोई वीडियो दिख गया तो मैं उस वीडियो को मेरे मैसेज समझ के सुन लेती हूँ, और फिर उसमें से सीखने की कोशिश करती हूँ कि एंजल क्या सिखा रहा है मुझे। ठीक वैसे ही अगर कोई नंबर मैं बिना सोच रही, बिल्कुल नहीं सोच रही किसी नंबर के बारे में, और मुझे दिख गया और मेरा ध्यान चला गया अचानक से, तो वो होता है एंजल नंबर। तो वो एंजल आपको मैसेज दे रहा है। सोच के, संभाल के, एकदम डिसाइड करके उसको अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो अट्रैक्शन है। होपफुली अब क्लियर हुई हो आप लोगों को कि एंजल नंबर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। एंजल नंबर तब पॉपअप करती है जब आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हो, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आप किसी दूसरे काम में व्यस्त हो, और जो आपके सोल को चाहिए उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो एंजल नंबर पॉपअप होगा बताने के लिए, ध्यान दो, तुम्हें ये बताने की जरूरत है दैट आई एम हियर। तुम्हें एक यूनिवर्सल गाइडेंस भी है जो तुम्हारे पास मौजूद है, और तब आपका वो जो नंबर है वो एंजल मैसेज है, जो मैं आपके साथ हर एक नंबर के ऊपर क्या मैसेज है वो शेयर करती हूँ। होपफुली ये वीडियो क्लियरिफाई किया हो आप लोगों को कि किस तरीके से समझे एंजल नंबर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बाकी नंबरों के ऊपर आपसे बात करने वाली हूँ। टेक केयर, गुड बाय।